Hello and welcome to online classes. Dear children, today we are going to start chapter second for class fourth, and the topic is large numbers. लार्ज नंबर्स किसको बोलते हैं? जो बड़े नंबर्स से हैं। बड़े नंबर किसको बोलेंगे? जिसमें 6 डिजिट 7 डिजिट्स होते हैं। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज लार्ज नंबर्स। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज लार्ज नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ रिवीजन दिया हुआ है। सम रिवीजन थिंग हैज बीन गिवन हियर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, largest 3-digit number, 4-digit numbers, which you have already studied in the previous classes. Okay, you go through this first page of the second chapter. It is very easy, only revision work. You go through it, you can easily understand. Okay, now we will study some numbers, some large numbers of 6-digit and 5-digit and 6-digit numbers. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 5 डिजिट है, देखिए इट हैज़ 5 डिजिट। और इसको पढ़ेंगे क्या, यार से हमने बार बार बताया कि ये प्लेस जो होती है वो कौन सी होती है? वंस की होती है, ये टेंस की होती है, ये टेंस की होती है ये वाली प्लेस, और ये तीसरी वाली 100 की है, 1000 की, और ये 10,000 की। तो इसको पढ़ेंगे 10,001। और एक चीज़ और, नाम लिखने के टाइम जब वर्ड्स में हम नाम लिखते हैं तो छोटे नंबर में तो जैसे 101 लिखते हैं, 101 लिखेंगे, लेकिन बड़े नंबर्स में हम जनरली एंड जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट नंबर 9000 एंड 99 या 90,099, इस तरीके से ये 1 लाख है। ठीक है, इस तरीके से बड़े नंबर्स को हम रीड कर सकते हैं और हम इसके नाम भी लिख सकते हैं। तो ये गो थ्रू दिस नंबर्स, रीड द नंबर को पढ़िए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो नंबर ये क्या हो जाएगा भाई? इसका क्या हो जाएगा? 7,01,246। इसी तरीके से ये नंबर क्या हो? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 9,90,009। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं। हाउ विल यू स्टडी या हाउ विल यू रीड और राइट द स्पेलिंग ऑफ द लार्ज numbers of 5 and 6 digit number? सिमिलर पैटर्न, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने पढ़ा लार्ज नंबर 5 डिजिट के नंबर्स जो शुरू होते हैं 5 डिजिट्स के नंबर, वहां से हम लार्ज नंबर्स बोलते हैं। 7 और 8 डिजिट्स के नंबर, ये 7 और 8 डिजिट्स के नंबर वो भी लार्ज नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनको भी स्टडी हम इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या है? दिस इज 10 लाख। 10 लाख ये क्या है? 10 लाख 1, इसको पढ़ेंगे 10 लाख 1। इसी तरीके से यार इन नंबर्स को भी यू गो थ्रू दिस नंबर्स, रीड द नंबर, एंड wherever it is required you can write this is 1 crore। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हाउ मेनी जीरोस? 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं और 1 होता है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो करोड़ में होती है कितनी होती है? 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर ऑन एबेस्कस। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा था, छोटे नंबर्स को पढ़ते थे। अब क्योंकि क्लास आपकी न्यू क्लासेस हैं, क्लास 4th है, तो आपको बड़े नंबर्स को कैसे एबेस्कस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन एबेस्कस पर हम इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एबेस्कस क्या होता है? इस तरीके की लाइंस होती हैं और इसमें हम सर्कल्स छोटे छोटे से बना देते हैं, या गोले बना देते हैं, या डॉट भी बना देते हैं। तो इस तरीके से हम ये फिगर जो हुई है इसको हम एबेस्कस बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर जैसे ये पहला वाला नंबर है 36,245, ये नंबर है। इस नंबर को जब एबेस्कस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वंस की जगह पे क्या 5 है। तो वंस की जो ये इधर से हम जैसे नंबर इधर से काउंट करते हैं, इसी तरीके से एबेस्कस में भी इधर से काउंट करेंगे। और ये पहली प्लेस वंस की होगी, दूसरी 10s की, तीसरी 100 की, चौथी 1000 की, और नेक्स्ट जो है वो 10,000। इसी तरीके से और बड़े नंबर हो तो ये लाख की आ जाएगी। तो वंस की प्लेस पर 5 है, तो यहाँ पर कितने जीरोस बनाएंगे, कितने सर्कल छोटे छोटे बनाएंगे? 5। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 10s में 4 बनेगा। तो सिमिलरली यू हैव टू राइट here like this
कितने टेंस, कितने वंस, कितने 100, कितने 1000, 10,000 से यहाँ से आप लिख सकते हैं। और फिर उसी को आप इस तरीके से लाइन पर रिप्रेजेंट करके आप एबेस्कस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा, वेरी इजी। इसी तरीके से नेक्स्ट है, इसी तरीके से जैसे हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर ऑफ एबेस्कस था। अब ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट में 5 डिजिट में क्या था, 10,000 तक था। और अब 6 डिजिट में देखिए हमने पहले बताया था कि 10,000 तक था यहाँ पे। अब जब लैख 6 डिजिट होगा तो लैख हो जाएगा, तो यहाँ एल वाला, एल जो है लैक्स वाला है। तो पैटर्न वही है एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर्स ऑन द एबेस्कस। 7 डिजिट और 8 डिजिट के नंबर्स को भी हम एबेस्कस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इट इज वेरी इजी, ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस नंबर्स। अब जैसे कि ये 7 डिजिट में लैक्स तक था और 8 डिजिट में क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 9 डिजिट में करोड़ हो जाएगा। 10 डिजिट में इसी तरीके से इंक्रीज होता जाता है, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर्स में आ गया, देखिए यहाँ पर वेरी इजी, यहाँ पे था ना 7 डिजिट था और 8 डिजिट था। यहाँ पे 7 डिजिट और 8 डिजिट, तो 8 डिजिट में 7 डिजिट में 10 लाख तक जाएगा और 8 डिजिट में क्या हो जाएगा, करोड़ तक हो जाएगा। बताया कि करोड़ जो होता है उसमें 8 डिजिट होते हैं, अभी मैंने बताया था। इसी तरीके से नाउ यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.1 इन योर क्लास वर्क कॉपी CW व्हिच इज ए रजिस्टर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको नंबर नेम लिखना है। अभी हमने ऊपर बताया था नंबर नेम, ये नंबर नेम लिख देंगे। नंबर नेम लिखा हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, फिगर्स में लिख देंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को 2.1 जो है उसको क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से ये नंबर्स को क्या करना है, एबेस्कस, अभी मैंने बताया एबेस्कस पर रिप्रेजेंट करना। यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द एबेस्कस। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू हमने बताया था कि प्लेस 3 चीजें होती हैं, एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है और एक प्लेस होता है। प्लेस मीन्स किस जगह पर है, वंस की प्लेस है, टेंस की प्लेस है, 100 की प्लेस है, 1000 की प्लेस है, आप जानते हैं वंस की प्लेस। और इसी तरीके से प्लेस फेस वैल्यू होती है, जो नंबर जिस जगह पर लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू, जब फेस वैल्यू में, जब हम फेस वैल्यू में प्लेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको क्या मिलता है, तब हमको प्लेस वैल्यू मिलता है। इधर से चलते हैं, जैसे एक्सट्रीम राइट साइड तो वंस होता है, टेंस होता है, 100 होगा, 1000 होगा और फिर इधर 10,000 होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जैसे बताया कि इसकी प्लेस कौन सी है, वंस की प्लेस है और इस प्लेस पे क्या है 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ये टेंस की प्लेस है, ठीक है ना, टेंस की प्लेस पर, और टेंस की प्लेस पर क्या है 7 है, तो 7 इंटू 10 70 हो जाएगा। ये 1000 की प्लेस है, 1000 की प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू सॉरी ये 1 2 3 100 की प्लेस है, तो 2 इंटू 100 यानी 200। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिल जाता है फेस वैल्यू। यहाँ पर आपको ये डिफिनेशन दी, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। तो आप प्लेस वैल्यू भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, some examples are given, you go through the examples and similarly you can write the like this table in the table format also or in the numbers format also. एक important thing, the place value of 0 is always 0. प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। ये एग्जाम्पल्स हैं, गो थ्रू दिस एग्जाम्पल्स और रीड दिस एग्जाम्पल्स केयरफुली, बहुत आसान है। एंड आफ्टर डूइंग दीज एग्जाम्पल्स यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें क्या बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ वेरियस डिजिट्स आर शोन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट, रीड द नंबर्स। नंबर्स को रीड करना है, क्या नंबर होगा 3 है, 10,000 की जगह पे 1000 की जगह पे 0 है, और ये 100 की जगह पर 4 है, और ये 10 की जगह पर 5 है, और 1 की जगह पर 9 है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 30,449 या 3049 लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। इस तरीके से इस टेबल को भी फिलअप कर लेंगे।
और 2.1 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पीरियड्स। पीरियड्स जो है, जो कॉमा होता है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। नंबर्स में अक्सर देखा होगा आपने कॉमा लगा होता है, या कभी कभी कॉमा नहीं होता तो स्पेस छोड़ देते हैं, तो दैट स्पेस और द कॉमा इज कॉल्ड द पीरियड। और पीरियड्स का यूज क्यों करते हैं भाई? पीरियड्स यूज इसलिए करते हैं ताकि हम नंबर को इजिली याद कर सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। When there is numbers with periods, it is easy to understand and easy to write. Okay? जब हम इंडियन नंबर सिस्टम में पीरियड्स लगाते हैं तो हम 1 2 3 3 के बाद लगाते हैं यहाँ कॉमा, फिर दो दो डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। लास्ट में अगर 1 डिजिट बढ़ती है तो वहां हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये वंस, टेंस और 100 को हम वंस की प्लेस बोलते हैं, 1000 और 10,000 को 1000, लाख और 10 लाख को लैक्स, और इसी तरीके से करोड़ और 10 करोड़ को हम करोड़ बोलते हैं। और उसके आगे अरब भी आता है, आपको उतनी लंबी फिगर्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो पीरियड्स ऑफ वंस क्या होता है? पीरियड्स ऑफ वंस, ये 100 के बाद लगा, आपने बताया 100 मीन्स 3 के बाद लगा, फिर 2 के बाद लगता है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नीचे, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। रीड द नंबर, नंबर को रीड करना है। कैसे रीड करेंगे भाई? ये क्या है? ये तीनों नंबर्स, ये जो है वो वंस के उसमें आते हैं, ये 1000 के उसमें आएगा, और इधर जो है वो लाख के उसमें आएगा, ठीक है। इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा? 38,524। इस तरीके से नंबर्स को रीड करेंगे। बहुत सारी चीजें रिवीजन है अगेन एंड अगेन, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड राइट इन योर कॉपी। बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है, तो उससे घबराएंगे नहीं, रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव। एक छोटी सी चीज है, रिमेंबर करके लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। नो एंड शुड बी यूज बिटवीन 100 एंड 1। तो जब हम नंबर्स लिखते हैं तो 100 और 1 के बीच में एंड यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब उसको हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1,50,948। कभी कभी 948 बताया जाता है, तो अब हम उसको एंड जो है वो नहीं लिखेंगे। नो एंड विल बी रिटन बिटवीन 100 एंड 1। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव अहेड। इस तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। These examples, you go through these examples. Place value chart is also given like that. Smaller numbers के लिए बताया था, ये थोड़े bigger numbers के लिए हैं। तो इसकी तरह आप कंप्लीट करके एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी है, you can go through these exercises. If anyone having any problem can discuss, give me a call or a message. I will let you know what are the problems. अब ये बोल्ड लेटर्स जैसे हैं, बोल्ड कलर्ड हैं, ये है, इसके आपको क्या बताना है? राइट द पीरियड्स बताना है। तो 3 नंबर के पीरियड क्या होते हैं? वंस होते हैं। फिर पहले एक्सट्रीम राइट से, फिर ये क्या होते हैं? इधर से 1000 होगा, फिर लाख होगा, 10 लाख होगा। तो ये इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी वंस। फिर इसकी क्या हो जाएगी? ये 1 से, फिर ये 1000, तो 7 की हो जाएगी 1000। इस तरीके से आप टेबल से देख करके भी लिख सकते हैं और याद भी कर लेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। एक्सपेंडेड नोटेशन हम पहले भी बता चुके हैं, लास्ट 3rd क्लास में भी आपने डिस्कस किया है, दोबारा से यहाँ पे है। वही है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म। गो थ्रू दिस आल्सो, इट इज वेरी इजी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के लिए 3 तरीके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए। पहला, इस तरीके से वर्ड्स के फॉर्म में, ये क्या है? 5 10 1000 4000 और 900 और 7 10 और 2 1। फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और लास्टली जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं लिखने के लिए। ऑल द 3 प्रोसेसेस आर करेक्ट। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गो थ्रू द एग्जांपल्स and we will move on to the next question on the next page. अब बहुत आसान है, जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म का अपोजिट क्या है? शॉर्ट फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है इस तरीके से, जब हम इसी का रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं, तो ये नंबर हमको मिल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एक दूसरे का अपोजिट या रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4। आई हैव डिस्कस्ड अबव, यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 × 1 6। ये कौन सी प्लेस है? टेंस की प्लेस है। 1 × 10, यहाँ लिखेंगे 10, तो 10 हो जाएगा। 2 ×
100 क्योंकि 100 की प्लेस है 2 इंटू 100 इज 200, 3 इंटू 1000 3000, 5 इंटू 10,000 50,000। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करके बुक में भी कंप्लीट कर लेंगे और ऑल द एक्सरसाइजेस शुड आल्सो बी कंप्लीट इन द कॉपी आल्सो। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, फिल इन द ब्लैंक्स है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर क्या होता है? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर मींस हाउ विल यू राइट द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। जब हम सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं तो वो क्या होता है, और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ओके, ये भी हमने छोटे क्लासेस में छोटे नंबर्स के लिए पढ़ा था। अब यहाँ क्योंकि क्लास आपकी बढ़ गई है तो आपको बड़े नंबर्स के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। बार बार बताया है, फिर रिवाइज करना है। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स किसी नंबर में जब हम 1 ऐड कर देते हैं, किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा। किसी नंबर में जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? प्रीडिसेसर होगा। प्रीडिसेसर मीन्स जस्ट पहले का नंबर और सक्सेसर मीन्स जस्ट बाद का नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिख सकते हैं। छोटे नंबर्स के लिए लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है, ये थोड़े बड़े डिजिट्स के लिए फर्क बस नहीं है। तो गो थ्रू दीज एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.5। 5 एक्सरसाइजेस आज हमने डिस्कस कर दिया है। ये एक ही दिन में नहीं करना है, ये कम से कम 3 और 4 डेज यू टेक इट एंड यू शुड डू डेली 1 एक्सरसाइजेस अदर देन द गिवन अदर वर्ड्स आल्सो। तो हर रोज एक्सरसाइज करिए, बाकी जो काम करते हैं आप उसको करेंगे ही। और इन नंबर्स को लिखने के बाद, एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के बाद कॉपीज जो है वो सबमिट भी कर देंगे ताकि कॉपी आपकी ऑन टाइम चेक हो जाएगी। ओके, एंड नोटिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट हैज बीन गिवन, तो उसको भी प्रिपेयर करिए। और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। तो ये आपकी चैप्टर 2 हमने फिनिश कर दिया। 2.1 से 2.5 तक आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर देंगे बेटा। आप लोगों को होप कि समझ में आ गया होगा। God bless you, do your work and be careful, be safe. Thank you.